हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इट इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9th केमिस्ट्री, जिसका नाम है हम लोग का मैटर। मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर क्या चीज़ होती है? मैटर वो सभी चीज़ें हैं जो आपके अगल बगल दिखाई दे रही हैं। फॉर एग्जांपल कुर्सी, मेज, टेबल, ये सभी क्या हैं? ये सब के सब मैटर हैं। एक छोटे कण से लेके एक पहाड़ तक, एक पानी की बूंद से लेके समुद्र तक, ये सब के सब क्या हैं? एक मैटर है। वो सभी चीज़ें मैटर कहलाती हैं जिनके पास क्या हो, मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करें, अर्थात जगह घेरें। ठीक, वो सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं? वो सभी चीज़ें आपकी मैटर कहलाती हैं। ये रही इसकी डेफिनेशन। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, जो हम लोग सांस के तौर पे लेते हैं, जो फूड हम लोग खाते हैं, जो अपने अगल बगल पत्थर देखते हैं, आसमान में बड़े बड़े जो क्लाउड्स देखते हैं, स्टार्स देखते हैं, प्लैनेट्स देखते हैं, एनिमल्स जो हम लोग अगल बगल देखते हैं, एक छोटी सी ड्रॉप ऑफ वाटर से लेके एक पार्टिकल ऑफ सैंड तक, ये सब का सब क्या है? मैटर है। हम लोग के पहले के जो विद्वान थे प्राचीन समय में, वो सभी विद्वानों ने क्या किया? बेसिक 5 एलिमेंट्स का वर्गीकरण किया, अर्थात क्लासिफिकेशन किया। 5 एलिमेंट्स को नाम को उन्होंने बताया, दैट इज़ उनको क्लासीफाई किया एक वर्ड में। इसको हम लोग बोलते हैं पंचतत्व। पांच तत्व का अर्थ होता है एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। धरती, आकाश, पृथ्वी, अग्नि और जल, ये सभी क्या है? पंच तत्व हैं। इस दुनिया में सभी चीज़ें बेसिक 5 एलिमेंट से मिलकर बनी हैं। आजकल के साइंटिस्ट, मॉडर्न समय के, इन्होंने क्या किया? मैटर को उनके फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर क्लासिफिकेशन उनके फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किया गया है, जिसमें दर्शाया गया है कि मैटर को उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करके उनको सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों फॉर्म में बताया गया है। आप जानते हैं सॉलिड का मतलब कठोर होता है, लिक्विड का मतलब तरल पदार्थ होता है, और गैसेस मतलब हम लोग की एयर, हवा। केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग हम मैटर को क्लासीफाई किया गया है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के रूप में। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? आप एक साधारण तरीके से समझ सकते हैं। प्योर मतलब वो जिस सिर्फ सिंगल चीज़ से बना हो। मिक्सचर मतलब जहाँ दो चीज़ें इस्तेमाल करके उनको उनका घोल बनाया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, प्योर सब्सटेंस में भी एलिमेंट्स और कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस क्या हो सकते हैं? एलिमेंट्स और कंपाउंड हो सकते हैं। मिक्सचर कैन भी होमोजीनस और हेट्रोजीनस। मिक्सचर क्या होता है? जब दो से अधिक चीज़ों को मिलाया जाए, वो चीज़ें सेम स्टेट की हो सकती हैं। जब वो दोनों चीज़ें सेम स्टेट की हों तो वो होमोजीनस कहलाता है। क्या कहलाता है? होमोजीनस। और जब वो सभी चीज़ें क्या हो, डिफरेंट स्टेज की हों या डिफरेंट अलग अलग स्टेट्स की हों, उनको हेट्रोजीनस बोलते हैं। ठीक, मैटर क्लासीफाई किया गया है उनके प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स हो सकते हैं, कंपाउंड्स हो सकते हैं, मिक्सचर हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस हो सकते हैं। अगर हेट्रोजीनियस का एग्जांपल लिया जाए तो हेट्रोजीनियस जो हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनके अंदर दो चीज़ें मिलाई जाती हैं और दोनों की स्टेट अलग अलग हों। उनकी स्टेट अलग अलग हो सकती हैं, जैसे जब आप शरबत बनाते हो पानी का और रेत का। रेत क्या है? सॉलिड की फॉर्म में है, और पानी क्या है? लिक्विड के फॉर्म में है। अगर आप होमोजीनियस सब्सटेंसेस देखते हो, जब आप नींबू और पानी इनका शरबत बनाते हो, नींबू लिक्विड के फॉर्म में, पानी भी लिक्विड के फॉर्म में है, नींबू का रस और पानी। ठीक, तो होमोजीनियस मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसे मिक्सचर जिसके अंदर जो सब्सटेंस मिलाए जा रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं उनके अंदर, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं वो क्या हों? सेम स्टेट के हों। हेट्रोजीनियस में अलग अलग स्टेज के हों। ठीक, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर क्या है? मैटर जो है वो क्या है? पार्टिकल से मिलके बने हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पानी है उसके अंदर क्या किया जा रहा है? सॉल्ट ऐड किया जा रहा है, जिससे उसको चलाने के बाद क्या हो रहा है? जो अंदर सॉल्ट डाला गया है ब्राउनिश कलर का, वो उसके अंदर डिजोल्व हो गया, पता ही नहीं चला कहाँ गया। कहाँ गया वो? जो इन वाटर के पार्टिकल्स के अंदर या वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर बीच में जो छोटे छोटे स्पेसेस, जिसको हम लोग इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बोलते हैं, उनके बीच ये मौजूद नमक चला गया और अपने आप को उनके बीच मौजूद स्पेसेस के अंदर फिट करके डिजॉल्व हो गया। ठीक, इसलिए हम लोग को विजिबल नहीं है। दूसरा, हाउ आर दिस स्मॉल? ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। चलिए आगे देखें। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो ऐसा ही आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, डैट दे हैव इंटर पार्टिकल स्पेसेस। जो पार्टिकल ऑफ मैटर होता है, इनके बीच क्या होते हैं? इंटर पार्टिकल स्पेसेस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा मूव किया करते हैं, इसको हम लोग डिफ्यूज़न भी कहते हैं। और पार्टिकल ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, डैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इनके अंदर पाया जाता है। ठीक, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूज़न। एक इक्वेशन यहाँ पर दी है, और टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल, जब टेम्परेचर क्या हो बढ़ता है
तो डिफ्यूज़न बढ़ता है। डिफ्यूज़ मतलब घुलना। फॉर एग्जांपल आप चीनी को अगर पानी में इस तरीके से डाल दें और छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, बिना उसको हिलाए, बिना उसको छोड़े, बिना गैस पे चढ़ाए, तो वो चीनी मिलेगी लेकिन देर में मिलेगी। और जब उसी शक्कर को आप क्या करो, गैस पे चढ़ा दो, पानी डाल के भगोने के अंदर दोनों को मिक्स करके चढ़ा दो, तो आप देखोगे कि वो जो बिना टेम्परेचर बढ़ाए रखा गया था बीकर, उसमें देर में चीनी घुलेगी, और जो गैस पे चढ़ा दिया गया है उसमें टेम्परेचर हाई होगा, उसमें जल्दी चीनी घुल जाएगी। इसी वजह से टेम्परेचर में जब भी इंक्रीज़ होता है, इससे डिफ्यूज़न का भी इंक्रीज़ होता है। क्लियर? जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो पार्टिकल्स के मूवमेंट से क्रिएट होती हो। ठीक, तो आप देखते हो उस पानी के अंदर कम एनर्जी होती है जो बाल्टी में रखा हुआ है स्थिर, और उस पानी के अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है, इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर कब बढ़ता है? जब गैस पे चढ़ा दिया उस पानी को। पानी पे चढ़ाने के बाद उसके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि आप उसको छू नहीं सकते हो। ये ड्यू टू द पार्टिकल्स ऑफ मोशन। जो मोशन होते हैं वो पार्टिकल्स के अंदर हो जाते हैं, इसी वजह से वो पार्टिकल्स मूव करते हैं। टेम्परेचर बढ़ने से वो पार्टिकल्स मूव करते हैं, उनके अंदर एनर्जी आ जाती है, जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, साधारण सी भाषा। आगे देखिए, सॉलिड्स के अंदर, लिक्विड्स के अंदर, गैसेस के अंदर। सॉलिड्स के अंदर ये जो साइड साइड में आपको स्पेस दिखाए गए हैं, ये क्या है? ये खाली जगह है, इंटर पार्टिकल स्पेसेस हैं। लिक्विड के अंदर ज़्यादा दिखाए गए हैं, गैसेस के अंदर और ज़्यादा दिखाए गए हैं। इससे ये चीज़ प्रूव होती है कि सॉलिड के अंदर स्पेसेस होते हैं लेकिन कम, लिक्विड के अंदर सॉलिड से और ज़्यादा होते हैं, और गैसेस के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। इसी वजह से सॉलिड को आप दबाते हो तो सॉलिड दबता नहीं है, लिक्विड को दबाते हो तो वो दब जाता है, क्योंकि इनके बीच जगह है, जिसके बीच जगह है भाई वो दब सकता है। गैसेस के अंदर क्या है? बहुत ज़्यादा स्पेस है, इस वजह से गैसेस बहुत ज़्यादा कंप्रेस होती हैं। ठीक, स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के बेसिकली क्या है? 3 स्टेट्स हैं जिनको हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस बोलते हैं। मैटर एग्जिस्ट इन दीज 3 स्टेट्स, द नेम आर सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड का एग्जांपल आयरन, वुड, स्टोन, सैंड, पेंसिल, बुक, गोल्ड, आइस। लिक्विड का वाटर, मिल्क, पेट्रोलियम, अल्कोहल, ऑयल, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक, गैसेस का एयर, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन, CNG, LPG, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेट्रा। ये सारे क्या हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। क्लियर? पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो पार्टिकल्स की पैकिंग होती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो किसके अंदर डिपेंड करता है? ठीक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल स्पेसेस, रिजिडिटी, डेंसिटी और लैटिस। ठीक, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आगे चल के। ठीक, अभी के लिए ये देखिए कि गैसेस के अंदर क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। लिक्विड के अंदर क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। स्पेस है और फोर्स ज़्यादा है। सॉलिड्स के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस बिल्कुल नहीं है और फोर्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए सारी चीज़ें एक दूसरे से चिपकी रहती हैं। ठीक, आगे देखा जाए डेफिनेशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड क्या होते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ वाटर विच पोजेस द रिजिडिटी, मतलब कठोरता, इनकम्प्रेसिबल, मतलब जिसको बिल्कुल नहीं दबाया जा सके, हैंस है डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। इसी वजह से इसका डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड ऐसी चीज़ है जिसके अंदर फ्लूइडिटी पाई जाती है। फ्लूइडिटी मतलब फ्लो करने वाली चीज़ है, ये फ्लो करती है। सॉलिड फ्लो नहीं करता। फॉर एग्जांपल पत्थर क्या होता है? रिजिडिटी अर्थात कठोर होता है। इनकम्प्रेसिबल मतलब वो कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, इसी वजह से उसका क्या होता है? डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। क्लियर? और फ्लूइडिटी, लिक्विड जो होती है फ्लूइडिटी होती है, फ्लो करती है, चीज़ आपको क्लियर है। इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड जो होती हैं वो कंप्रेसिबल नहीं होती हैं। ठीक, जिनको दबाया नहीं जा सकता है। क्लियर? इससे पता चलता है कि लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। आगे देखा जाए, इसी वजह से लिक्विड इनकम्प्रेसिबल अर्थात दबती हैं लेकिन थोड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं। इसी वजह से ये क्लियर होता है कि लिक्विड का जो वॉल्यूम है ये तो डेफिनेट होता है लेकिन इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। फॉर एग्जांपल 1 लीटर अगर आप दूध ले रहे हो तो दूध तो 1 लीटर ही रहेगा लेकिन उसका कोई पार्टिकुलर शेप नहीं होगा। लेकिन सॉलिड में क्या होता है? आप अगर 1 किलो क्या ले रहे हो? आलू ले रहे हो, तो आलू सॉलिड के शेप में है और सॉलिड के शेप में रहेगी। जैसा उसका शेप है, जैसा वॉल्यूम है, उतना ही वो हमेशा बरकरार रहेगा। गैसेस में क्या होता है? गैसेस में भी फ्लूइडिटी पाई जाती है, अर्थात गैसेस भी फ्लो करती हैं। गैसेस बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। आप कहोगे कैसे कंप्रेस हो सकती हैं? हाथ से दबाया नहीं जा सकता। भैया जो आप लोग देखे हो LPG अर्थात लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो आपके घर में गैस है, वो गैस कैसी होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस ही तो होती है। पेट्रोलियम की गैस को लिक्विफाई किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। ठीक, इसी वजह से
गैसेस बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं, इनकी फ्लूइडिटी होती है, अर्थात इनका ना तो कोई भैया डेफिनेट शेप है पक्का और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम है। क्लियर। आगे हम लोग बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं। थैंक यू।